हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट किया है। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये पोएम भी नेचर से इंस्पायर्ड है, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने एक डैफोडिल नाम के फ्लावर की ब्यूटी और उसे देखने से उन्हें जो हैप्पीनेस मिलती है उसे डिस्क्राइब किया है। पोएम का नेम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड इसका एक अनदर नेम भी है डैफोडिल्स। यहाँ स्क्रीन पर आपको येलो कलर के जो फ्लावर्स दिख रहे हैं वो डैफोडिल्स है। इन हिंदी इसे नरगिस के फूल भी कहा जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हायर ओवर वेल्स एंड हिल्स। वॉन्डर्ड मीन्स होता है बिना किसी उद्देश्य के घूमना। लोनली मीन्स अकेला। फ्लोट्स मीन्स तैरना हवा पर या पानी पर। हायर मीन्स ऊंचाई पर। और यहाँ पे ये ओवर है, OVER। वेल्स मीन्स घाटियाँ, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। तो पोएट कहते हैं कि आई वॉन्डर लोनली, मैं अकेला घूमा, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हायर ओवर वेल्स एंड हिल्स। दैट फ्लोट्स यानी जो तैरते रहते हैं, ऑन हायर ओवर वेल्स एंड हिल्स, पहाड़ियों और घाटियों के ऊंचाई पर। वो बादल जो बिना किसी उद्देश्य के पहाड़ी और घाटियों के ऊंचाई पर घूमते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, ठीक उसी तरह मैं अकेला घूम रहा था। अब आगे की लाइन में पोएट कहते हैं When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। फ्रेंड्स, when मीन्स होता है तभी, all at once मीन्स अचानक, crowd मीन्स भीड़, saw मीन्स देखा, host मीन्स होता है झुंड। गोल्डन यहाँ पे डैफोडिल्स के येलो कलर के लिए यूज किया गया है। तो व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, तभी अचानक मैंने एक क्राउड यानी भीड़ देखी। अ होस्ट एक झुंड। अब गोल्डन डैफोडिल्स पीले डैफोडिल के फूलों की। वो जो क्राउड उन्होंने देखी, जो भीड़ उन्होंने देखी, वो किसकी थी? वो एक झुंड थी गोल्डन डैफोडिल्स की। और वो गोल्डन डैफोडिल्स थे, वो कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, ये पोएट ने नेक्स्ट लाइन में बताया है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। Beside means बगल में, beneath means नीचे, fluttering means लहरा रहे थे, dancing means नाचना। हल्की हवाओं से प्लांट्स जो हैं वो झूमने लगते हैं। उस झूमने को पोएट ने यहाँ डांसिंग वर्ड से डिस्क्राइब किया है। और ब्रीज मीन्स होता है हल्की हवा। तो पोएट कहते हैं कि बिसाइड द लेक यानी झील के बगल में, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग यानी लहरा रहे थे, एंड डांसिंग मीन्स झूम रहे थे या नाच रहे थे, इन द ब्रीज यानी हल्की हवाओं में। तो डैफोडिल्स थे वो हल्की हवाओं में झूम रहे थे और नाच रहे थे। अब आगे सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार फैले हुए, साइन मीन्स चमकना, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना। मिल्की वे गैलेक्सी का नेम है, एक आकाशगंगा का नेम है। तो कंटिन्यूअस एज द स्टार, कंटिन्यूअस यानी लगातार फैले हुए थे, एज द स्टार्स उन सितारों की तरह, दैट साइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल और टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे। पोएट यहाँ कह रहे हैं कि जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे वो लगातार फैले हुए थे, बहुत दूरी तक फैले हुए थे, उन सितारों की तरह जो मिल्की वे में चमकते हैं और ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। आगे पोएट कहते हैं They stretched in never-ending line along the margin of a bay। Stretched means होता है फैला हुआ, never ending मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली, लाइन मीन्स होता है कतार, और दे यहाँ पर डैफोडिल्स के लिए यूज किया गया है। मार्जिन मीन्स होता है किनारा, बे मीन्स होता है खाड़ी या फिर झील। तो दे स्ट्रेस्ड वे फैले हुए थे, जो डैफोडिल्स थे वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन कभी ना खत्म होने वाली एक लाइन में, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे जो बे था, जो झील था, उसके मार्जिन यानी किनारे पर। पोएट कहते हैं कि जो डैफोडिल्स थे वो झील के किनारे पर कभी ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। अब आगे पोएट कहते हैं 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। पोएट कहते हैं कि लगभग 10,000 यानी 10,000 saw I मैंने देखा, एट अ ग्लैंस एक ही झलक में, ग्लैंस मीन्स होता है झलक। पोएट ने लगभग एक ही झलक में लगभग 10,000 फूलों को देखा, और वो फूल जो है वो क्या कर रहे थे?
टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉसिंग मीन्स होता है हिलाना या फिर इधर उधर पटकना। हेड वर्ड जो है यहाँ पर वो फ्लावर्स के सबसे ऊपरी भाग के लिए यूज किया गया है। स्प्राइटली मीन्स होता है आनंद से भरा हुआ या उत्साह से भर के। डांस मीन्स होता है नाचना, और यहाँ फ्लावर्स के लिए है तो झूमना भी हो जाएगा। तो फ्लावर क्या कर रहे थे? टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। उत्साह से भरे हुए झूमते हुए वो अपने हेड्स को, अपने ऊपरी भाग को हिला रहे थे या इधर उधर पटक रहे थे। अब थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। वेव्स मीन्स होता है लहरें, बिसाइड मीन्स बगल में, देम यहाँ पर डैफोडिल्स के लिए लगा हुआ है, और डांस मीन्स होता है नाचना। द वेव्स बिसाइड देम डांस, जो वेव्स थी लहरें थी वो बिसाइड देम यानी उनके बगल में डांस यानी नाच रही थी। बट मीन्स लेकिन, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउटडिड मीन्स होता है किसी से बेहतर करना, स्पार्कलिंग मीन्स चमकती हुई, वेव्स मीन्स लहरें, ग्ली मीन्स होता है आनंद से या खुशी से। तो दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स, जो डैफोडिल्स थे, दे यहाँ पे डैफोडिल्स के लिए लगा हुआ है, वो स्पार्कलिंग वेव्स यानी जो चमकती हुई लहरें थी उनसे बेहतर कर रहे थे, इंग्ली यानी आनंद से भरकर। अब आगे पोएट कहते हैं अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकन कंपनी। गे मीन्स होता है खुशी या आनंद, जॉकन मीन्स होता है खुश मिजाज, जिंदा दिल, खुश दिल, जो भी आप बोले। कंपनी यहाँ साथी के लिए लगाया गया है। वैसे तो फ्रेंड्स कंपनियन होता है साथी के लिए, लेकिन यहाँ पर पोएट ने कंपनी वर्ड यूज किया है साथी के लिए। तो अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकन कंपनी। इतने खुश मिजाज या खुश दिल साथी को पाकर एक पोएट जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, बट बी गे यानी खुश होने के अलावा। इतने खुश मिजाज या खुश दिल साथी को पाकर एक पोएट जो है वो गे यानी खुश होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अब आगे पोएट कहते हैं आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। गेज्ड मीन्स होता है एकटक देखना। तो पोएट कहते हैं आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट। वेल्थ यहाँ पर धन के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए लगाया गया है। फ्लावर्स को देखने से पोएट को जो खुशी मिलती है। द सो मीन्स यहाँ पर है होता है दृश्य, ब्रॉट मीन्स होता है लाना। तो पोएट कहते हैं आई गेज्ड यानी मैंने देखा, एंड गेज्ड और देखता ही रहा, बट लिटिल थॉट और देखने में इतने मग्न हो गए थे कि उन्होंने लिटिल थॉट यानी बहुत थोड़ा सा ही सोचा। और क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने सोचा व्हाट वेल्थ यानी कौन सी खुशी, द सो यानी ये जो दृश्य है, ये जो दृश्य है वो कौन सी खुशी, टू मी यानी मेरे लिए, हैड ब्रॉट मीन्स लाई है। पोएट कहते हैं ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ ये मेरे लिए कौन सी खुशी लाई है। फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट एंड इन पेंसिव मूड। ऑफ्ट यहाँ पर ऑफन के लिए लगा हुआ है। फॉर ऑफ्ट यानी ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, व्हेन यानी जब, ऑन माई काउच यानी अपने सोफे पर, आई लाई मैं लेटता हूँ। पोएट कह रहे हैं कि जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट यानी खाली समय में, एंड इन पेंसिव मूड, पेंसिव मीन्स होता है उदास, मूड मीन्स होता है भावना। पोएट कहते हैं कि जब मैं पेंसिव मूड यानी उदास भावना से या फिर इन वैकेंट यानी खाली समय में अपने काउच पर, अपने सोफे पर लेटता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। दे यानी जो डैफोडिल्स हैं, फ्लैश यानी दिखाई देने लगती हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई, दैट मीन्स उन, इनवर्ड आई मीन्स होता है अंतर मन की आंखें। तो जो डैफोडिल्स हैं वो इनवर्ड आई यानी अंतर मन की आंखों में दिखाई देने लगती हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच मीन्स जो, इज मीन्स है, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत या फिर अकेलापन, ब्लिस मीन्स होता है खुशी। तो उन अंतर मन की आंखों में डैफोडिल्स जो दिखाई देने लगती हैं वो क्या है? ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यानी एकांत का एक आनंद है, एकांत की खुशी है। और जब ये जो फ्लैश है, डैफोडिल्स का जो फ्लैश है वो उनके इनवर्ड आइज में, उनके अंतर आत्मा की आंखों में दिखाई देने लगता है, तो क्या होता है? पोएट कहते हैं एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फेल्स। एंड देन मीन्स तभी या फिर तब, माई हार्ट यानी मेरा हृदय,
विथ प्लेजर यानी खुशी से, फिल्स यानी भर जाता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस, और नाचने लगता है, विथ द डैफोडिल्स, उन डैफोडिल्स के फूलों के साथ। पोएट कहते हैं कि जब वो फ्लैश उनकी आंखों पर पड़ता है, उनकी अंतर्मन की आंखों पर, इनवार्ड आई में जब वो डैफोडिल्स का दृश्य उन्हें दिखाई देने लगता है, तब वो उनका हृदय जो है, उनका जो हार्ट है, वो प्लेजर से यानी खुशी से भर जाता है, और वो उन डैफोडिल्स के साथ में डांसेस यानी नाचने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा पोएम। अब इस पोएम के बाद मैं इस पोएम से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो डालने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।